हेलो बच्चों। तो प्रीवियस जो हमारा हाइड्रोजन था वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमारा जो टॉपिक या चैप्टर है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में आपके एक तो आते हैं एल्कली मेटल, एक आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे जो आपके एल्कली मेटल हैं। ठीक है। तो आपके जो एल्कली मेटल हैं मीन्स जो आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। ठीक है। जिसमें आपका क्या हो गया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है। ये आपके एल्कली मेटल कहलाते हैं। अगर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे जो आपके स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो occurrence, the alkali metal occur in nature only in the form of their compound। मीन्स ये आपके नेचर में किसी कंपाउंड के साथ पाए जाएंगे, मीन फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर द सेवंथ एंड एट्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मीन्स जो सेवंथ और एट्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं आपके सोडियम एंड पोटेशियम, कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में। अदर एलिमेंट लिथियम, रुबिडियम, सीजियम आर मच लेस अबंडेंट, ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेंसियम द लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप with half life of 21 मिनट occur only in traces। तो आपके जो क्या है, फ्रेंसियम है, तो जो उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 21 मिनट की होती है। द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्किल मेटल विथ लिथियम एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ देयर सिलिकेट। तो मोस्टली आपका क्या है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्किल मेटल है जैसे लिथियम है, तो मोस्टली आपके सिलिकेट की फॉर्म में रहते हैं। एंड जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो अपने क्लोराइड फॉर्म में रहते हैं। तो अब जो इनको और से होते हैं, तो लिथियम का स्पोडुमीन है, LiAlSiO3 का होल ट्वाइस। लेपिडोलाइट है, Si3O9Al2, LiK2FOS2 की कुछ ट्रेसेस पाई जाती हैं। वेयर द ओर्स ऑफ Na रॉक सॉल्ट होता है, NaCl। साइल सॉल्ट फिल्टर होता है NaNO3। बोरेक्स होता है Na2B4O7, ये हाइप के हाइड्रेट फॉर्म में रहता है, इंटू 10H2O। एंड देयर द के आर सिल्वाइन और सिल्वाइट KCl, कार्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। अब देखते हैं जो इनका जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है, इनर्ट गैस एंड NH1। मीन्स जो आपके आउटर मोस्ट है उसमें आपके कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे जो s ऑर्बिटल में फिल होंगे। तो यहाँ पर दिया है आपको लिथियम, तो ऊपर दिया इनर्ट गैस, ये सब इनर्ट गैसेज हैं आपके। ठीक है। और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 1s2 2s1, सोडियम 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आपके जो ऑर्गन होता है ये इतने आपका ऑर्गन का है। ठीक है। ऑर्गन का होता है आपका 18। ठीक है। वैसे ही आपके ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल होंगे।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। रेयरली फॉर्म मोनोवेलेंट, अगर मोनोवेलेंट मीन्स आपका जैसे वन है, सोडियम का आपने देखा या लिथियम का देखा कि आउटर मोस्ट में कितने हैं, वन इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो वन इलेक्ट्रॉन दे देता है, माना आपका जो सोडियम है उसने वन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na पॉजिटिव बन गया। अब Na पॉजिटिव बन गया तो मीन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो आपके जैसे Na पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Ch पॉजिटिव, अब ये क्या शो करेंगे, देखो आप जो इसका आउटर मोस्ट, यहाँ देखिए जैसे ये है आपका, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो चुका है, ये आपका रिमूव हो चुका है। तो आप देखिए अब इसमें Na पॉजिटिव बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब कंप्लीटली फिल्ड है मीन्स कोई भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसके कारण से ये यहाँ पर डायमैग्नेटिव शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू जैसे नोबल गैस होती है वैसे शो करेंगे, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडी ऑफ एल्कली मेटल आर लार्जेस्ट इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है, क्योंकि अगर हम पीरियड में जाते हैं तो जो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं। तो जिसके कारण से जो न्यूक्लियस होता है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, जिसके कारण से पीरियड में आगे जाने में जो साइज होता है वो डिक्रीज होते रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर जाए, ठीक है, तो जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज होगा। अब जो उनके रेडियस है, रेडी है, वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन नीचे जाने में आपका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। नहीं तो आपका जैसे ये है, फर्स्ट में हमने वन किया, ठीक है, सेकेंड में आपका वन टू, थर्ड में वन टू थ्री, तो साइज इंक्रीज होते रहेगा। द साइज ऑफ मोनोवेलेंट एल्कली मेटल आयन however is always smaller than the parent atom due to increase the nuclear charge। तो जो आपका M पॉजिटिव है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा पेरेंट एटम से, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल इज लोएस्ट among corresponding period because atom of alkyl metal है largest in their respective period, ठीक है। तो अगर हम आयनो एंथैल्पी देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर क्या होगा, इनका जो फर्स्ट आयनो एंथैल्पी होता है लोएस्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर हम पीरियड में जाएंगे, तो अगर पीरियड में जाएंगे तो उनका जो साइज होगा स्मॉल होते जा रहा है, ठीक है, मीन्स वहाँ पर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्ट होने के कारण से उनका साइज स्मॉल हो रहा है, तो आसानी से वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो साइज है इनका बिगर साइज होता है इस अदर पीरियड, क्योंकि पीरियड में जाएंगे तो वो डिक्रीज होते रहेगा। देयरफॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
as far away from the nuclear experience a less force of attraction। अभी बताया मैंने आपका जो साइज है, ठीक है, वो ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनकी बात के बीच जो फोर्स होगा वो कम होगा, जिस कारण से ये आपके आसानी से रिमूव हो जाएंगे। सेकेंड सेकेंड एंथैल्पी इज वेरी हाई, क्योंकि अभी बताया मैंने जैसे आपका है सोडियम, तो आप जो सोडियम मीन्स अब यहाँ पर जैसे आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s2 2s2 2p6, तो अब क्या है ये एक इनर्ट गैस की तरह वर्क करेगा, तो जिसके कारण से उनकी जो सेकेंड आयन एंथैल्पी होगी वो हाई होगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयन एंथैल्पी डिक्रीज, this because the effect of increasing size, ठीक है, जो आप हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, जैसे आपका ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड पीरियड, ये आपका थर्ड, ठीक है, तो अब क्या हो रहा, डिस्टेंस बढ़ रही है उनके बीच, जिसके कारण से उनकी आयन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज outweighed the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. The ionization energy of potassium rubidium are so less that they exhibit photoelectric effect। तो उनकी जो एनर्जी होती है लेस होती है, जिसके कारण से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। दिस कैन इमेट इलेक्ट्रॉन इवन विथ फॉल ऑफ लाइट ऑन देम, जब इनमें लाइट गिरेगी तो ये आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देंगे। हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर वो आपका जैसे लिथियम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि आपका फर्स्ट है आपका लिथियम, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसीय आयन कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट आयन, जो आपके अगर आप गैसीय आयन कंबाइन कर रहे हो वाटर के साथ, जो वो हाइड्रेट आयन देंगे वो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाती है। इट डिक्रीज साइज एज द साइज ऑफ एल्कली मेटल आयन इंक्रीज, मीन्स अगर आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज होगी। मीन्स अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, तो लिथियम का तो उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा है, तो मीन्स आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की होगी, ठीक है, तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो साइज सबसे बड़ा है सीजियम का, ठीक है, और लिथियम का सबसे छोटा है। तो जो आपका क्या है हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लिथियम प्रोजेस मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड हेंस मोस्ट ऑफ इट्स सॉल्ट आर हाइड्रेट, इसलिए आपके जो लिथियम है उसके मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर दिया है आपका LiCl into 2H2O, Li2CO3 into 3H2। As a consequence of hydration enthalpy, the ionic size of these ion in aqueous solution follow the order। तो ये इसे आपका फॉलो करेंगे। Among alkali metal ion, Cesium positive has the highest and Li positive has the lowest mobility। मीन्स जो आपके हाइड्रेशन है उसका हाइड्रेशन का अपोजिट, ठीक है,
तो जो आपकी मोबिलिटी होती है किसकी, सीजियम की, और जो आपका हेडेस एंथैल्पी है सीजियम की सबसे कम है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करैक्टर, अब मेटेलिक करैक्टर नीचे जाने में आपकी जो मेटेलिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एल्कली मेटल आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम अगर लेफ्ट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर इंक्रीज होता है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो आपके आगे जाते रहोगे तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करता है अगर हम राइट टू लेफ्ट पीरियड में जाते हैं। इसलिए जो मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो आपके एल्कली मेटल होते हैं। देयर मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अभी बता दिया हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हमारा जो मेटेलिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। एज द टेंडेंसी टू लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्योंकि अब उनके बीच नीचे जाने में जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उनके भी जो आउटर मोस्ट है उनके भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव या लॉस हो सकते हैं। दीज ऑल आर मेटल्स एंड दस द गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण से वो आपके गुड अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे। दे एक्सबिट मेटेलिक लस्टर ड्यू टू ऑस्किलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मेटेलिक लस्टर शो करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, दे आर ऑफ सिल्वरी वाइट सॉफ्ट they are silvery white soft and malleable metal, they are so soft and can easily be cut, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं जिसे आसानी से हम कट कर सकते हैं। द रीजन फॉर सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल इज द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो जो उनमें क्या होता है वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसके कारण से हम इसे आसानी से इन्हें कट कर सकते हैं। नाउ डेंसिटी, अब जो एल्कली मेटल है, ठीक है, अभी बताया मैंने अगर हम पीरियड में जाते हैं तो सबसे बड़े साइज की आपके क्या है एल्कली मेटल है, ठीक है। साइज बड़ा होगा तो जो उनकी डेंसिटी क्या होगी लो होगी। लिथियम सोडियम पोटेशियम आर इवन लाइटर देन वाटर, द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ठीक है। तो नीचे जाने में उनकी डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि आपका जो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण से अगर आपके एलिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं या हम ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। लेकिन जो आपका पोटेशियम है वो क्या होता है लाइटर होता है सोडियम से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन दीज एलिमेंट इज वीक, अभी पहले आ चुका है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है और उनके बीच जो क्या वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। सो दीज एलिमेंट हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग, मीन आसानी से मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, जिसके कारण से वो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा लो होगा। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन, क्योंकि नीचे जाने में साइज इंक्रीज होते रह रहा है तो जो बॉन्ड होगा वो और वीक हो जाएगा, ठीक है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि नीचे जाने में जो उनका मेटेलिक बॉन्ड है वो और वीक हो जाएगा। फ्लेम कलरेशन,
Alkali metal and their salt give characteristic color of the oxygen flame in their loosely बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी, मीन्स क्योंकि आउटर मोस्ट वन इलेक्ट्रॉन है, आसानी से वो क्या कर सकता है, एक्साइट स्टेट में जा सकता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा सकता है। अब हायर एनर्जी में जाएगा तो क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा समय तक उस एक्साइट स्टेट में नहीं रह सकता है, फिर तुरंत कहाँ जाता है, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है वहाँ पर जाता है, ठीक है। और जब वो आता है वापस, वो किस में आता है, किस रीजन में आता है, विजुअल रीजन में आता है, इसलिए वो आपके कलर शो करते हैं। बिकॉज योर टेंडेंसी टू गिवन करेक्टरिस्टिक फ्लेम ऑफ द color of the flame, these can be detected by the respective flame test and can be determined the flame photometry और एटॉमिक एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से शो करते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे क्या है, कोई भी वीक दे देता है कि कहाँ पर आपके रेडिएशन शो कर रहा है, ठीक है, तो आपका वो किससे होता है, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो यहाँ पर आपके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दी हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आयनोइक एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो टोटल दिया है आपका। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, क्योंकि एक तो आपके एल्केली मेटल के होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, पहले भी आ चुका है, जो एक्यूरेंस है ये हमेशा फ्री नहीं पाए जाते नेचर में, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एल्केली मेटल गेट टर्निश्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्राई और मॉइस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, मीन्स जब हम एल्केली मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्ट एयर मीन H2O के साथ, H2O के साथ, तो ये मोस्टली आपके क्या देंगे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। तो जैसे ये आपका मेटल है 4M प्लस O2, तो जैसे आपका आपने यहाँ पर ले लिया Na, ठीक है, तो Na प्लस O2, आगे आएगा आपका जो सोडियम है, अब यहाँ पर आपके परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी शो करते हैं, ठीक है। लिथियम है, यहाँ पर हम अगर लिथियम लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऑक्साइड देंगे, तो नीचे जाने में जो सोडियम है वो परऑक्साइड देता है, फिर और नीचे जाएंगे तो वो सुपर ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, मीन्स MO2। The order of protect which form exposed to air, this must be stored at a place where the not present, अभी बताया मैंने, तो आपका जो क्या है लिथियम है वो आपके क्या करते हैं, मोनोऑक्साइड शो करते हैं, जैसे Li2O, सोडियम आपका परऑक्साइड शो करते हैं एंड अदर आपके सुपर ऑक्साइड शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे है सोडियम प्लस Na प्लस O2, Na2O2 परऑक्साइड है, MO2 ये सुपर ऑक्साइड। इन ऑल these reaction alkali metal are oxidized from their 0 to +1 oxidation state. Lithium however also react with
nitrogen to forming lithium nitride. Reactivity towards water or other protective releasing substance मीन्स क्या है, रिएक्टिव टू वाटर, या तो वाटर के साथ या जो आपके प्रोटोनिक सब्सटेंस होते हैं मीन्स जिसमें प्रोटोन होगा, प्रोटोन रिलीज हो जाएंगे, उनके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके क्या दे देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड MOH और आपका डाइहाइड्रोजन। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ अदर प्रोटोनिक सब्सटेंस मीन्स जिसमें आपका प्रोटॉन होता है वो आसानी से रिलीज होता है, जैसे C2H5OH है, तो हम C2H5OH को कैसे लिख सकते हैं, C2H5O निगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब यहाँ पर रिएक्ट करेगा आपका एल्कली मेटल क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये C2H5O Na बन जाएगा। ठीक है, जैसे NH3 है तो हम NH2 एंड H पॉजिटिव शो कर लेते हैं। ठीक है, तो NaNH2, तो ये NaNH2 बन जाएगा। या आपका CS ट्रिपल बॉन्ड CS होता है तो ये NaH NaC ट्रिपल बॉन्ड NaC बन जाता है। तो यह भी यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, तो alkali metal react directly with hydrogen gas in about 673 Kelvin, lithium at 1073 Kelvin to form their ionic hydride। मीन्स अगर हम alkali metal को डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आसानी से वो रिएक्ट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इज वेरी हाई, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंटरकोलम्बिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसके कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। रिएक्ट टुवर्ड्स हेलोजन, तो अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये MX प्रकार के बनाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मेक हैलाइड। दिस कंपाउंड आर आयनिक इन नेचर, तो टोटल आपके ये क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। केवल आपका एक लिथियम है LiX जो आपका क्या शो करता है, कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिया है Li इज द मोस्ट कोवलेंट बिकॉज द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन। तो ये आपका फजान्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, पहले आ चुका है आपका फजान्स रूल। रिड्यूसिंग नेचर, इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आपके किस पर डिपेंड करता है, जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। हायर द निगेटिव वैल्यू, अगर निगेटिव वैल्यू हायर है तो मोर विल बी रिड्यूसिंग नेचर, तो वो आपका रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट और लॉस इलेक्ट्रॉन इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो कैसे आपके इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिथियम का दिया आपका, लिथियम सॉलिड है, गैस में सब्लिमेशन, लिथियम गैस से अब हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम पॉजिटिव प्लस 2 एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन विद द स्मॉल साइज ऑफ आयन। लिथियम हैज अ हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, पहले भी आ चुका है कि साइज जब इंक्रीज होता है तो आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है।
The ionization enthalpy of lithium is highest among alkali metal, but hydration enthalpy predominant over ionization enthalpy. Therefore, lithium is a strong reducing agent. तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण से जो आपका लिथियम है वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है. अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज लीस्ट निगेटिव फॉर सोडियम एंड हेंस सोडियम हैज ए लीस्ट रिड्यूसिंग टेंडेंसी. तो आपकी जो सोडियम की होगी क्या होती है, लीस्ट रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है. ना सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. Alkali metal with dissolved in aqueous ammonia gives deep blue solution which is paramagnetic and conducting in nature. तो जब आपका क्या होगा, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे एंड कंडक्टिंग शो करेंगे. द सॉल्यूशन भी है ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. जो सॉल्यूशन है ये भी आपका क्या होता है, एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है. द अमोनिएटेड electron are responsible for the blue color of the solution and they absorb the energy from visible region. पहले भी आया था कि जो आपके कलर शो करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, विजिबल रीजन में शो करते हैं. impart blue color of the solution under anhydrous condition or in the presence of impurities. The blue solution get decomposed to give metal and hydrogen. In the absence of these, condition of solution can be stored in several days. अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं. तो M पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 तो अभी बताया था. तो आपका जो NH3 है उसे हम NH2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव शो करते हैं. If the solution of alkali metal liquid ammonia is concentrated following changes are observed. जब आपका क्या है, कंसनट्रेटेड है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है, कंसनट्रेट है, द कलर बिकम कॉपर ब्रॉन्ज एंड द सॉल्यूशन एक्वायर मेटालिक क्लस्टर बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन क्लस्टर. ठीक है, जो कलर है कैसा बन जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज एंड द सॉल्यूशन रिक्वायर मेटालिक क्लस्टर. ठीक है, द सॉल्यूशन बिकम डायमैग्नेटिव. सॉल्यूशन कैसा है, डायमैग्नेटिक बिकॉज द ग्रुपिंग ऑफ अम्यूटेड इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन. ठीक है, जो आपका स्पिन होता है उसके अपोजिट में हो जाएगा. द कंडक्टिंग द रिड्यूसिंग टेंडेंसी टू गिव सॉल्यूशन डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन. तो जो कंडक्टिविटी होती है एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी of the solution decrease in free electron are bounded with unity metal cation which are now called expanded metal. तो आपका expanded metal कहलाएगा. Now use of alkali metal. तो लिथियम फर्स्ट है, लिथियम. तो लिथियम एलॉय बनाने में यूज किया जाता है. ठीक है, ये मोटर इंजीनियरिंग में होता है, सीट फॉर कार्बेल्स में. तो यहाँ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट. इट्स एलॉय विथ मैग्नीशियम बीइंग एक्सट्रीमली टफ एंड corrosion resistance. It is used for thermonuclear reaction और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी में यूज किया जाता है. इट ऑल्सो यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड. जैसे आपका Li2CO3 है, वाटर प्रूफ ग्लास है LiOH2. तो जो क्या कहता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, LiCO3. एंड लिथियम सैलिसिलेट यूज फॉर ट्रीटिंग र्यूमेटिज्म.
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is a good reducing agent and a widely used for organic synthesis. Use of sodium. So sodium is alloy with lead. So PbET4, PbMe4 with a earlier used for anti-knocking additive of to petrol. Liquid sodium metal alloy with potassium used for coolant in the fast breeder न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज किया जाता है. सोडियम मेटल ऑल्सो यूज हुआ सोडियम वेपर लैम्प में यूज किया जाता है. इट बीइंग ए गुड रिड्यूस रिडक्टेंट यूज रिएक्शन ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन. तो बोरोन और सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है. पोटेशियम तो ये क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है. इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, बायोलॉजिकल हमारे जो सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है. इट यूज सिंथेसिस ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, तो इनका सिंथेसिस करने में आते हैं. और इनका यूज जैसे फर्टिलाइजर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सूप है, ठीक है, एक्सलेंट एब्जॉर्बेंट फॉर CO2. पोटेशियम नाइट्रेट इन सेरामिक्स, कलर टीवी ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स. और सीजियम आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है. जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल. तो द इलेक्ट्रो हम वी नो दैट the metal is the alkali metal is more electropositive metal. Lithium on heating in excess of the air product oxide and some peroxide. अभी बता दिया मैंने कि लिथियम मोस्टली आपके ऑक्साइड शो करते हैं और कुछ कुछ पेरोक्साइड, ठीक है. लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड सम आर सुपर ऑक्साइड, ठीक है. मोस्टली तो वो आपके पेरोक्साइड देते हैं, लेकिन किसी की कंडीशन में वो सुपर ऑक्साइड देते हैं. वेयर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड. मीन्स पहले आपके ऑक्साइड मिलेंगे, फिर सुपर पेरोक्साइड मिलेंगे, नीचे जाने में आपके सुपर ऑक्साइड मिलेंगे. ऑक्साइड when dissolved in water give hydroxide with the white crystalline solid. अगर हम जो क्या है ऑक्साइड हैं उनको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो हमें हाइड्रोक्साइड देंगे. ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर आ गया पेरोक्साइड M2O2 प्लस 2H2O, तो M पॉजिटिव और OH निगेटिव. MO2 प्लस 2H2O, M पॉजिटिव प्लस 2H2O2 भी देंगे यहाँ पर. ठीक है, जो आपके याद रखना जो सुपर ऑक्साइड होंगे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देंगे. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड. तो ऑक्साइड आर मोर स्टेबल ऑफ फॉर लिथियम. जो ऑक्साइड होते हैं लिथियम में क्योंकि ज़्यादातर आपके जो ऑक्साइड बनाते हैं कौन है, लिथियम बनाता है. दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ ऑक्साइड आइन स्मॉल, सो इट स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल कैटाइन like lithium ion through lattice energy effect. The stability of peroxide or superoxide increase the size of metal ion increase. अभी बता दिया, पहले आपके ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, फिर आपके पेरोक्साइड बनते हैं. मीन नीचे जाने में ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड, तो नीचे जाने में आपका क्या बनेंगे, सुपर ऑक्साइड बनेंगे. कलर एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड. अगर प्योर फॉर्म है, ठीक है, तो जो आपके ऑक्साइड और पेरोक्साइड होंगे क्या होंगे, कलरलेस होंगे. बट सुपर ऑक्साइड येलो और ऑरेंज कलर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. बेसिटी ऑफ ऑक्साइड. तो जो आपके ऑक्साइड जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर वाटर को डिजॉल्व करेंगे, ठीक है,
तो हमें बेसिक नेचर के कंपाउंड देंगे। बिकॉज दे आर डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एल्कली एंड देयर बेसिसिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन। तो नीचे जाने में, क्योंकि वहाँ पर अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड देंगे, तो नीचे जाने में उनकी जो बेसिसिटी होती है इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने में आपकी जो पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो उनकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड, द peroxide and superoxide because their ability to react with water to form H2O2 and O2 respectively। अब जो आपका H2O2, ठीक है, जो क्या कहता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज फॉर ऑक्सीजन एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑल एल्किल मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर because the presence of very weak MOH bond which breaks readily to give M positive or O negative। मीन्स अगर आपका MOH बन गया तो हम आसानी से उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। सिंस ऑफ मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज, क्योंकि नीचे जाने में उनका जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, और उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम वीक, जिसके कारण से उनका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो यहाँ पर दिया है LiOH, ठीक है। solubility and stability of hydroxide, all these hydroxide dissolve freely in water with the evaluation of much heat on account of intense hydration। मीन्स जब हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्साइड हैं डिजॉल्व होंगे फ्री इन वाटर विद द एवलेशन ऑफ मच हीट, तो हीट ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी। एंड दिस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो नीचे जाने में क्योंकि जो बॉन्ड है वो वीक है। फर्दर ऑल द थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट LiOH विच आर हीटिंग डिसोशिएट टू गिव लिथियम ऑक्साइड। जो आपका लिथियम है यही आपका एक ऑक्साइड देता है। हैलाइड, alkali metal form MX type halide। These halide are obtained when alkali metal oxide, hydroxide or carbonate react with aqueous hydrohalic acid। जैसे हमने मेटल ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके मेटल हैलाइड बन गया। फिजिकल स्टेट ऑफ हैलाइड, एल्कली मेटल हैलाइड आर हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो एल्कली मेटल हैलाइड हैं वो हाईली क्या होते हैं, मेल्टिंग कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज एज द साइज ऑफ हैलाइड आयन डिक्रीज। तो जब आपका हैलाइड का आयन का मीन नीचे जाने में आपका जो क्या है वो हैलाइड का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, increase in the size of halide ion decrease due to character lattice enthalpy of if alkali metal ion is the same। अगर सेम है तो देखिए दिया है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, तो नीचे जाने में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। इन केस ऑफ डिफरेंट एल्कली मेटल आयन विथ सेम हैलाइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके क्या है, हैलाइड आयन सेम है लेकिन जो एल्कली मेटल है वो डिफरेंट है, तो द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा जब आपके जो मेटल एटम होंगे इंक्रीज होंगे। बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl उसका 1084 होता है,
इज हायर देन दैट ऑफ LiCl, क्योंकि आपको पता है जो लिथियम है वो कोवलेंट नेचर शो करता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस एनर्जी फॉर अल्कली हैलाइड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आर हाईली निगेटिव। जो अल्कली हैलाइड होता है, जो उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है हाईली निगेटिव होता है, एंड निगेटिव वैल्यू इंक्रीज, so moving down the group as the size of alkali matter increase in case of chloride, bromide and iodide. But the fluorides, the order of reverse, the negative value of enthalpy is decrease with increase in the size of alkali matter. तो क्या होगा, डिक्रीज होगा जब आपका जो साइज alkali matter का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। Now, solubility of halide. All alkali metal halide are soluble in water and their solubility, with the exception of fluoride, decrease on moving down the group due to small size of lithium. The hydrogen enthalpy of high, पहले भी आ चुका है, but it was low solubility in water because it's higher latent enthalpy. लेकिन ये आपकी क्या कहते हैं, वाटर के साथ लो सॉल्युबिलिटी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी हायर लेटिस एनर्जी होती है। द हाइड्रोजन एंड लेटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड आर 1034 एंड 1039 किलोजूल पर मोल। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रोजन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर इनकी हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होती है, स्मॉल होती है। और इट्स 2 आयन अदर हैलाइड और lithium are soluble in ethanol, acetone and ethyl acetate. LiCl is soluble in pyridine also. तो आपका जो लिथियम है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी शो करता है ना। ऑक्सो एसिड, अब जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनकी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उनमें अगर आपके क्या है, एसिटिक प्रोटॉन हैं प्रेजेंट हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। द कंपाउंड इन विच द एसिटिक प्रोटॉन इज प्रेजेंट ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद द ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड इन द सेम एटम, तो आपके ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। H2CO3 है, तो हम H2CO3 में हमारे क्या है, प्रोटॉन है H पॉजिटिव, ठीक है, हम इसे 2H पॉजिटिव और CO3 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, ठीक है, या H पॉजिटिव और HCO3 निगेटिव, ये शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिडिक प्रोटॉन है। अब दूसरा है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप शो करते हैं कैसे, देखो आपका जो H2CO3 है, ठीक है, जो आपका H2CO3 है, तो वो आपका कैसा है, ये आपका OCOH2। अगर हम देखेंगे तो ये कंपाउंड है, ग्रुप भी है, और अभी आपने देखा कि उसमें एसिडिक प्रोटॉन भी है। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो H2SO4 को देखेंगे हम, H2SO4, तो आप देखते हो H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव होता है। अगर कंपाउंड देखते हैं तो ये होता है O2SOH2, ठीक है, ये ग्रुप भी है और ये ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये आपके ऑक्सो एसिड कहलाएंगे। The salt obtained are generally soluble in water and thermally stable. The stability of carbonates and bicarbonate or hydrogen carbonate increase on moving down the group. तो नीचे जाने में इंक्रीज होती है। The lithium carbonate is highly
unstable to heat. This is because the smaller size of lithium ion which polarize the large CO3 on reading in the formation of more stable. तो अगर आपका कार्बोनेट बन गया, ठीक है, अगर मुझे हीट करते हो तुरंत अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. Bicarbonate of other alkali metal on heating decompose to give their respective carbonate and evolution of CO2. तो अगर हम बाइकार्बोनेट यूज करें तो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बोनेट आपके क्या हो जाते हैं, जो लिथियम का होगा वो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है. नाउ एनवलप प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम. तो आपका जो लिथियम होता है स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडी होती है, हाई पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहते हैं, जिसके कारण से वो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से कुछ डिफरेंस शो करता है. तो फर्स्ट है लिथियम इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द एल्कली मेटल. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम एंड आर हाइस्ट अमंग द ग्रुप. तो मेल्टिंग ऑफ पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड. तो लिथियम को मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन हम नीचे जाते हैं तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनते हैं. लिथियम इज लेस रिएक्टिव thus the combustion unlike other alkali metal. Lithium is a strongly reducing agent. Lithium hydroxide on heating decompose, जो आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड है डिकम्पोज ऑक्साइड बना देता है. लिथियम डज नॉट रिएक्ट विथ एथाइन टू फॉर्म लिथियम एथेनाइड. जो आपका एस्टिलीन है, अगर हम अदर एल्कली मेटल में देखते हैं तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो लिथियम है वो रिएक्ट नहीं करता है. लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉन एज सॉल्यूशन बट नॉट इज अ सॉलिड स्टेट, while the bicarbonate of other alkali metal are known as solid state. तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, लेकिन अदर आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. फ्लोराइड, ऑक्साइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट and carbonate of lithium are sparingly soluble, while that of other metal are freely soluble. LiNO3 on heating gives a mixture of Li2NO2 and O2, while nitride और rest of alkali metal yield nitride and oxygen. जो लिथियम LiNO3 है वो आपका ऑक्साइड और NO2 और O2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अदर जो एल्कली मेटल हैं वो NaNO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं. Li2SO4 is only alkali metal sulfate which does not form double salt. तो ये आपको डबल सॉल्ट शो नहीं करते हैं. LiCl इज हाईली डेलिक्वेंट एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड pyridine. तो LiCl का अल्कोहल और pyridine में सॉल्युबल रहता है. LiCl सेपरेट आउट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इन हाइड्रेट क्रिस्टल, whereas chloride of other alkali metal are insoluble. जो आपके अदर होते हैं वो आपके इंसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये आपके हाइड्रेट क्रिस्टल शो नहीं करते हैं. कहाँ पर? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर. ओनली लिथियम कंबाइन विथ कार्बन एंड फॉर्म कार्बाइड. केवल आपका लिथियम क्या है कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, और अदर आपके एल्कली में रिएक्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली. सिमिलरिटी लिथियम एंड मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम और आपका लिथियम में सिमिलरिटी देखिए. तो जो एटॉमिक रेडी है लिथियम का 152 है और मैग्नीशियम का 160, लगभग लगभग बराबर है. आयनिक रेडी 176 होता है, 72 होता है.
लिथियम मैग्नीशियम हार्डर एंड लाइटर देन द अदर मेटल इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो जैसे आपके लिथियम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है वैसे मैग्नीशियम अपने ग्रुप में प्रॉपर्टी शो करेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, क्योंकि नीचे जाने में साइज इंक्रीज होता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। बोथ डिकम्पोज वाटर स्लोली टू लाइब्रेट हाइड्रोजन। अगर दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो दोनों आपके लाइब्रेट करते हैं डाइहाइड्रोजन। बोथ एलिमेंट कंबाइन विथ नाइट्रोजन ऑन हीटिंग गिव नाइट्राइट। दोनों आपके कंबाइन करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं। बोथ नाइट्राइट गैस डिकम्पोज वाटर टू गिव अमोनिया। और दोनों को अगर हम नाइट्राइट डिकम्पोज करते हैं वाटर के साथ तो दोनों आपके अमोनिया देते हैं। बोथ फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड। दोनों आपके मोनोऑक्साइड देते हैं। हीट और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। The monoxide are less soluble in water and do not combine with excess of oxygen to form superoxide। तो ये आपके ऑक्साइड देते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप पहले आया था कि लिथियम कार्बोनेट आपका स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है, उसे हम हीट करेंगे तो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। सेम आपका मैग्नीशियम भी शो करता है, वो भी आपका ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इनके जो बाइकार्बोनेट हैं वो सॉलिड फॉर्म में स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। पहले भी आ चुका कि लिथियम सॉल्यूशन शो करता है लेकिन लिक्विड स्टेट में शो करता है, सॉलिड स्टेट में शो नहीं करता है। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस soluble and their hydroxide decompose on heating। अगर हम उन्हें हीट करेंगे दोनों आपके ऑक्साइड दे देते हैं। ऑन हीटिंग नाइट्राइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज द गिव मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर हम नाइट्रेट्स को लिथियम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होके, ठीक है, एक तो ऑक्साइड देते हैं और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देते हैं और एक ऑक्सीजन देते हैं। क्लोरीन ऑफ बोथ लिथियम मैग्नीशियम डेलिक्वेंट इन सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड पेरिडीन। ये आपके अल्कोहल और पेरिडीन में सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। लिथियम क्लोराइड लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड सेपरेशन आउट द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेट क्रिस्टल LiCl2H2 वैसे MgCl2 में हाइड्रेट फॉर्म में रहते हैं। लिथियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 डज नॉट फॉर्म डबल सल्फेट। ये आपके डबल सल्फेट फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये आपका आज आपका जो क्या है एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम तक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो को हम आगे की वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए कि आपकी जो लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टीज है, एल्कली मेटल में क्या डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पर कौन से कंपाउंड स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं और कौन से स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, और जो प्रॉपर्टीज होती है लिथियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी मैग्नीशियम के साथ कौन सी प्रॉपर्टी और सिमिलरिटी शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।